हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, मैथ्स का। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैथ्स का सिलेबस भी बढ़ा दो क्लास 9th का, क्योंकि क्लास 8th की सीरीज चल रही थी साइंस की, है ना। तो हम आज थोड़ा सा उससे हटके वो भी हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8th की साइंस वाले जो चैप्टर में चल रहे थे, हम फर्स्ट चैप्टर को उसको भी कंप्लीट करेंगे, पर थोड़ा डिफरेंट करते हैं आज। क्लास 9th का भी एक चैप्टर पहला मैथ्स का उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक नई बुक आई है क्लास 9th की मैथ्स की, आप लोग को एनसीईआरटी, ठीक है। उसी बुक का एक नया चैप्टर है, चैप्टर 1, ठीक है ना। चैप्टर 1 है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। फिर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है क्लास 9th का, ठीक है। नई बुक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नई बुक जो आपकी अपडेट हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो उससे एक नया चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उस चीज़ के बारे में हम पहले से कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरा तो पता ही आपको कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि उस चैप्टर में एक्चुअली पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, क्योंकि कोई चैप्टर का नाम था यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे बोलेंगे मैथ्स के एक ऐसी ब्रांच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स मैथ्स का एक ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी ब्रांच जिसमें हमने किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता करते हैं। क्या बोला हमने? अच्छा, इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मैं लिंक में दे दूंगा, तो नोट करने की अगर कर सकते हो तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो समझाने वाला हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, देखो कोई, मैंने कहा था कोई भी एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्या बोला मैंने, एग्जैक्ट पोजीशन का। जब हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जांपल से समझाऊं मैं इसको। जैसे मान लो आप लोग यूज करते हैं मैप, है ना। आजकल तो स्मार्टफोन्स आ गए, तो फोन में ही मैप है, लेकिन पहले क्या होता था, फोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं थे जब, तो मैप होता। मान लो आपको अफ्रीका का मैप, अफ्रीका जाना, और अफ्रीका के मैप में, अफ्रीका में किसी फॉरेस्ट में आपको विजिट करना, घूमना होगा, ठीक है। तो आपने अफ्रीका का मैप लिया, मान लो ऐसा कोई अफ्रीका का मैप लिया, ठीक है। यहाँ पे वो फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, वो वाला फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको घूमना है। तो इस फॉरेस्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, मान लो पोजीशन इधर है मान लो, तो आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन किसके थ्रू निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट से हम पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। अब जैसा दूसरा गेम, तो मैप का एग्जांपल हो गया। मान लो कोई गेम खेल रहे होगा, मान लो कोई गेम, जैसे आप लोग मान लो फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल में आप देखते होंगे जो डिफेंडर होता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, कोई एक पोजीशन होती है, जो गोलकीपर होता है उसकी एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। और जैसे मान लो आजकल क्या है, जीपीएस है फोन में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो उसकी पोजीशन वो क्या करता है, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करता है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। समझ आया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट की या किसी भी पोजीशन की या किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पॉइंट
एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन बोल सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी लोकेशन, ठीक है ना, किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझ आया, उतारना चाहो तो उतार लो, ना पीडीएफ तो आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं, इसमें दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। क्या, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन। अभी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि मान लो एक ग्राफ जैसा है, क्या है, कार्टेशियन प्लेन ग्राफ है, जहां पे हम मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स के प्लेन को जान सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे लाई कर रहा है। मान ले इसमें दो मेनली प्लेन होते हैं, ठीक है ना, किसी भी, मैंने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। अब उसका हम कैसे पोजीशन की एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे, तो हमने कार्टेशियन प्लेन का यूज कर लिया। इसमें दो चीजें होती है, पहली चीज होती है इसमें, पहली चीज होती है यहाँ पे एक्स एक्सेस, क्या बोला मैंने, एक्स एक्सेस, यानी कि एक ऐसी लाइन होती है, एक सीधी लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपकी नोटबुक में जो भी ऐसे नीचे तिरछी लाइनें होती हैं, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसको एक्स एक्सेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। तो एक्स एक्सेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और लेफ्ट से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, लेफ्ट से राइट तक जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स एक्सेस। बेसिकली इस चैप्टर का हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना, कि क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन में दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी इधर की तरफ लेटी हुई और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होती है, ठीक है। और दूसरा जो कार्टेशियन प्लेन में होता है, एक होता है वाई एक्सेस, क्या होता है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस क्या होता है, एक ऐसी सीधी लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक्सेस को बोल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सेस को बोल दिया वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइंस कहाँ से होती है, अप से, अप टू डाउन, ठीक है ना। ऊपर से हम लोग खींचते हैं इस लाइन को और नीचे की तरफ, ठीक है ना, इसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। दोनों समझ आए। कार्टेशियन प्लेन बिल्कुल क्या है, सिंपली है कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट को दिखा रहे हैं। एग्जांपल से भी और समझाऊंगा, फिलहाल ये समझो कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को दिखा सकते हैं, एक ऐसा प्लेन जहाँ हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेफ्ट से राइट शुरू होती है, राइट में खत्म होती है। वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन, है ना, खड़ी लाइन जो अप से डाउन की तरफ जाती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है, उतारना चाहो उतार, वरना तो मैं आपको पीडीएफ दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन, अब एग्जांपल से समझते हैं कार्टेशियन प्लेन को, है ना। ओके, जैसे मान लो आपका स्कूल इधर है, एक पोजीशन है, आपके स्कूल की पोजीशन है, ठीक है ना। आपने अपने दोस्त को, जो जिसने आपका स्कूल देखा नहीं है, उसको आपको अपने स्कूल की लोकेशन बतानी, तो आप क्या कहोगे, यार मेरा स्कूल ना, जहाँ मेरा घर है ना, वहां से राइट पे जाना 3 स्टेप, कितने स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ बना देते, 3 स्टेप आगे की तरफ जाना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 3 स्टेप अप की तरफ जाना, ऊपर की तरफ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, हाँ 2 स्टेप ऊपर की तरफ जाना, आपको मेरा स्कूल फाइंड आउट है। क्या बोला मैंने, 3 स्टेप राइट की तरफ जाना और 2 स्टेप अप की तरफ जाना। अब इसमें जो हम लोग मान लो कार्टेशियन प्लेन में हम इसकी पोजीशन बना रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन के, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, अच्छा पहले ओरिजिन बता देता हूं, ठीक है ना।
फिर एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। ओरिजिन बताना भूलिए। अगला है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा? ओके, ओरिजिन क्या होता है? पहले हमने क्या बोला? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा ओरिजिन की बात में। ओरिजिन वो होगा ना बेटा जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके मिलेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस हो गया अप टू डाउन। यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है ना? बस इतना ही है, बिल्कुल सिंपल सा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है ना? अब वही वाला एग्जांपल को समझते हैं जो स्कूल वाला एग्जांपल था। ठीक है, मैं आपके दोस्त ने बोला स्कूल इधर है, आपने बोला 3 स्टेप आगे की तरफ जाना, 2 स्टेप ऊपर की तरफ जाना है। तो 3 स्टेप आपने बोला राइट की तरफ और 2 स्टेप अप की तरफ। तो हम लोग यहाँ जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो 3, कहीं पे भी लिखेंगे 3,2, यानी कि 3 इधर और 2 इधर। ठीक है, 3 2 तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। हो गए क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसा पता करें? इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने बता दी कि एक्स एक्सिस में, यानी कि राइट एक्स एक्सिस पे आपको 3 स्टेप चलने हैं, वाई एक्सिस में 2 स्टेप चलने हैं। ठीक है ना? सिंपली हो गया। अगर कहीं पे लिखा है 5,2 तो यानी कि एक्स एक्सिस में 5 चीज है और 2 स्टेप है, और वाई एक्सिस में 2 स्टेप। समझे आप लोग? ठीक है ना? ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। समझ गए चीजों को? तो हमने बेसिकली क्या समझा? क्या बेसिकली हमने ये समझा कि देखो कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। किसी भी मैथ्स में ऐसी ब्रांच जहां पर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें लोकेशन के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताता है ना। किसी भी गेम के बारे में देखा, डिफेंडर एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है ना? और ओरिजिन जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मिलते हैं उसको हम बोल देते हैं ओरिजिन। ठीक है ना? आज हमने क्या समझा? सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? ठीक है ना? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे? इससे धीरे 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 करके अब आगे बढ़ेंगे। देखो मैथ्स का क्या करना है ना, आपको मैथ्स को सीखना है, समझना है। ठीक है ना? मैथ्स के पैटर्न्स को समझना है। ठीक है? जितने ज़्यादा हम लोग इसके पैटर्न को समझेंगे कैसे सॉल्व होता है, वैसे आपको मैथ्स बिल्कुल ईजी लगने जाओ। ये चैप्टर तो बहुत ईजी लगने वाला है। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या दिमाग में आया? एग्जैक्ट पोजीशन को निकालना है। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में होता है कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस में वर्टिकल लाइंस होती है। जहाँ पे वो लाइनें मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। 3,2 लिखा है तो एक्स पोजीशन में 3 स्टेप या 3 मीटर चलने की बात हो रही है। 3,2 लिखा है यानी कि ऊपर चलने की बात हो रही है। ठीक है ना? समझ आया आप लोग को? तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो नहीं आए हैं बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? हिट द लाइक बटन ऑल्सो। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।